हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर सकते हैं उन फॉर्मूलाज की हेल्प से जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूलाज देखे थे एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला देखा था और क्यूब वाला भी। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे एक सीरीज़ के सम को फाइंड आउट करने के लिए लगाना है, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। लेट टी आर डिनोट द आर ए टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। जो हमारे पास ये एक लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को हम डिनोट कर लेंगे टी आर से। टी आर से हम डिनोट कर रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं तो इसे टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब टी एन इक्वल्स टू 2n-1। आर डी आर से कर रहे हैं तो ये हमारे पास n की जगह पे सब कुछ आर लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक इंडिविजुअल टर्म हम लेकर आएंगे कि इसको हम कितना और सिंप्लीफाई कर दें कि हमारे पास फर्दर इसको सॉल्व कर सकें हम सिग्मा के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले टी आर को आपने तोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो टर्म आपको गिवन है वो है a माइनस बी की फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास 4r स्क्वायर आएगा, 1 आएगा एंड माइनस का 4r आएगा। तो अब हमने इन टर्म्स को तोड़ दिया है, मतलब अब हम इनको सेपरेट हमने ऐसे कर लिया है। तो अब हम इसमें सिग्मा की फॉर्म में इनको लिखेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसका ध्यान रखना है कि पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, जो आर टर्म है आपकी, देन उसको सिग्मा में चेंज करें। तो यहाँ पर सिग्मा में अब आपको कैसे करना है, सिग्मा मतलब होता है सम करना, और हम सम ही फाइंड आउट करने हैं। तो सम हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं, इस आर एट टर्म की या एन एट टर्म की हेल्प से। तो हमने जिसको हमने टर्म्स को देखा था उनको सिग्मा में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये सम हो रहा है इस टर्म तक के लिए, 1 से लेकर n तक यहाँ पुट होता रहेगा इस सीरीज में, तो आपको सम मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अभी हम इसको दिखा रहे हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 1, मतलब r के अंदर 1 पुट करेंगे और n तक जाएंगे तो आपको सम मिल जाएगा इस गिवन टर्म के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा को भी हर एक के लिए इंडिविजुअल लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आया आर स्क्वायर माइनस आर एंड 1 के लिए भी। अब आर स्क्वायर माइनस आर को भी हम अलग अलग कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल जो टर्म्स मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी। क्या है ये, 4 सिग्मा एंड आर स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा आर। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, या आप इसको ब्रेक ना करके ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं अगर आपको क्लियर हो रहा है तो हमने यहाँ पर इनको इस तरीके से लिख लिया है। अब इतना करने के बाद ये स्टेप आपको हमेशा करना है कि टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद सिग्मा फॉर्म में उसको लिखना है टर्म वाइज, और देन अब हमारा जो फाइनल जो ये आपके पास फॉर्म आई है इसमें पुट करना है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लास्ट हमने देखे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बन रहा है, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बन रहा है, और ये नॉर्मल हमारा सम 1 ही रहेगा, लेकिन n तक जाएगा तो हम इसको n लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये हो गया है 1/6 n, n+1 2n+1। तो इस फार्मूला के लिए मैं यहाँ पुट कर रही हूँ ये तीनों चीज़ें, इसके लिए ये एंड इसके लिए ये n पुट करेंगे हम, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये n हो गया। एंड ये दो फार्मूलाज तो हमने लास्ट वीडियो में देखे ही थे। फ्रेंड्स, हमने इतना करने के बाद इनको अब पुट कर लेंगे। तो यहाँ हमने पुट कर लिया, ये 4 हो गया, एंड इसको यहाँ पुट करेंगे माइनस, एंड देन 4 इंटू में ये टर्म हमारे पास प्लस में n। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 4/6 हो जाएगा, 4/6 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आया 2/n एंड ये एंड 2n n+1 का n। फ्रेंड्स, यही आपका ये यहाँ तक अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट हो सकता है सम ऑफ द सीरीज। सम के लिए आपको जो इक्वेशन बनानी है वो आपने इस मेथड से बनाई, तो हमारे पास ये आ गया है। अब अगर हम n के लिए वैल्यू
1 तक के n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो मतलब हमें सिर्फ पहली टर्म के लिए निकालना है, तो पहली टर्म तक के लिए सम निकालना, तो हम पुट करने पर हमें मिल जाएगा। देन 2 पुट करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। देन 3 पुट करेंगे तो ये कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला हमें मिल गया है, यहीं तक इसे करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ के लिए भी सम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप देखेंगे तो आपको ये हो गया 1 2 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर प्लस 3 4 स्क्वायर अप टू n टर्म्स के लिए। तो इसको भी डिनोट कर लेते हैं। लेट टी आर डिनोट द rth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। तो गिवन सीरीज़ के लिए rth टर्म हमें बनानी होगी पहले, तो वो लास्ट टर्म आपको नहीं दी है तो हम इनकी हेल्प से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी पहली टर्म में एक वेरिएबल है 1, n की जगह आप मानिए हमने 1 लिया है और n में हमने 1 ऐड किया, 1 + 1 किया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमने यहाँ इसको देखा कि n है एक नंबर, उसी में 1 ऐड हो रहा है, तो आपका वो सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी इस तरीके से। अगर r की जगह 2 पुट किया तो 2 + 1 तो 3 मिला, ऐसे सो ऑन। तो ये करने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास आया r³ + 2r² + r। अब ये करने के बाद वही हमें सिग्मा की फॉर्म में इसको लिख लेना है और इनको सेपरेट कर लेंगे सिग्मा के लिए और पुट कर लेंगे जो डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। तो देखिए कितना इजीली हमने फॉर्मूला सिर्फ पुट कर लेना है और सम हमारा आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ हमारा सम फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया है ये कुछ इस तरीके से 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/4 n 3 एंड 1/2। इनको सॉल्व कर लेंगे तो कॉमन हमें एलसीएम लेकर मिला 12, तो 12 मिला तो 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3n एंड ये 4 2n + 6। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सॉल्व होके आया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी जिसको हमें बाद में स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके की आई 3n² + 11n + 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स सॉल्व करके मेरे पास ये फाइनल आंसर है। तो दिस इज द सम ऑफ द सीरीज़। अगर आप 1 पुट करेंगे या कोई भी वैल्यू आगे पुट करते हुए चलेंगे तो आपको सम मिलता जाएगा उस सीरीज़ के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।